हमारे देश का किसान बहुत दुखी है। 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया। कभी कहते थे तुम्हारा लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। कभी कहते थे तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। पिछले 25 साल में बताते हैं 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं देश के अंदर। किसी ने किसानों की सुध नहीं ली। और अब ये जो तीनों बिल आए हैं, ये तीनों बिल एक तरह से किसानों से उनकी खेती छीन के इन 2-4 पूंजीपतियों को सौंप देंगे। तो अब किसान के लिए अस्तित्व का सवाल हो गया कि अब अगर सड़क पे नहीं उतरेगा तो किसान ही नहीं बचेगी, और अगर किसान ही नहीं बचेगी तो बेचारा किसान जाएगा कहां? वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? इतनी ठंड के अंदर किसान कैसे बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं उनका। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं। जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। मुद्दे आज भी बरकरार है। जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं अब तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो अगले 2 साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। मंजूर है? हाथ खड़े कर दो जरा दोनों से। इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव क्यों लड़ेंगे? लोग आते हैं मेरे पास। दिल्ली तो एक पूरे देश का एक मिनी इंडिया है। दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आके रहते हैं। उत्तराखंड से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं। लोग यहाँ के रहते हैं। उन लोगों से जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है बताओ। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट दे दी, इससे फालतू और क्या देते इनको? फिर भी काम नहीं करते तो बोलो जी अब जनता क्यों त्रस्त हो? बोले हमको भी बिजली मुफ्त चाहिए, हमको भी बिजली 24 घंटे चाहिए, हमको भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमको भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमको भी फ्री दवाइयाँ चाहिए, हमको भी अच्छी सड़क चाहिए, हमको भी अच्छा पानी चाहिए। बोले इनके बस की ना है जी। इनको 325 सीट दे दी, उसके बाद भी अगर इन्होंने कुछ नहीं करा तो बोलो जी अब तो आप ही की जरूरत है। तो अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा। जनता तैयार है। जनता को बस ये दिखाना है कि आम आदमी पार्टी हर जगह पहुंच गई है। आपको पहुंचने की जरूरत है। पिछले 5 साल के मेरे अनुभव ने ये दिखाया है कि अगर 5 साल के अंदर हम लोग ये सब कर सकते थे तो ये 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके भी कर सकते थे। इसका मतलब अपने को जानबूझ के देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के अपने देश को गरीब रखा गया, जानबूझ के अपने देश को अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके, मोस्टली तो इन दोनों पार्टियों ने 70 साल में कभी ये कभी वो, एक बार तुम एक बार हम, यही चलाया। जानबूझ के इन लोगों ने किया। और आजकल एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको याद दिलाती है सन 1200 में ये हुआ था,
सन 1300 में ये हुआ था, सन 1400 में ये हुआ था। वो ये नहीं बताती 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, वो ये नहीं बताती 22वीं सदी का भारत कैसा होगा। वो कहती है 1200 में, सन 1200 में ये हुआ था, इसका बदला लेंगे। अब सन 1300 में ये हुआ। देश को अब तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे जाना है। इन पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, इनको ये नहीं पता आगे करना क्या है, इसीलिए पीछे वाली चीजों में हमें उलझाए रहते हैं। इनकी नीयत खराब है। अगर आप सब लोग देश से प्यार करते हो तो केवल आम आदमी पार्टी है जिसके पास 21वीं सदी और 22वीं सदी की विजन है। हमारे पास हमें पता है करना क्या है, और हमें पता है कि वो करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। हमें पता है कि पूरे देश को शिक्षित कैसे करना है। हमें पता है कि इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, हमने करके दिखाया। हमें पता है कि गांव गांव तक, घर घर तक नल में पानी कैसे पहुंचाना है। हम नारेबाजी नहीं करते, ये नारेबाजी करते हैं रोज एक नया स्लोगन, हर घर चल कुछ नारे करने से थोड़ी काम चलता है। मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, साफ नीयत होनी पड़ती है। आजकल हमारे देश का किसान बहुत दुखी है। 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया। कभी कहते थे तुम्हारा लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। कभी कहते थे तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। पिछले 25 साल में बताते हैं 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं देश के अंदर। किसी ने किसानों की सुध नहीं ली। और अब ये जो तीनों बिल आए हैं, ये तीनों बिल एक तरह से किसानों से उनकी खेती छीन के इन 2-4 पूंजीपतियों को सौंप देंगे। तो अब किसान के लिए अस्तित्व का सवाल हो गया कि अब अगर सड़क पे नहीं उतरेगा तो किसान ही नहीं बचेगी, और अगर किसान ही नहीं बचेगी तो बेचारा किसान जाएगा कहां, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि इतनी ठंड के अंदर किसान कैसे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं उनका। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। मुद्दे आज भी बरकरार है। जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं अब तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा, डंडा, टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है। वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके साथ। आप सब लोग दूर दूर से आए हैं दिल्ली में, आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं, मेरे को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग है इसके तुरंत बाद। मैं उम्मीद करता हूं आपका बाकी दिन की जो चर्चा होगी वो काफी अच्छी रहेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की